भारत में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पूर्णतः महिलाओं के लिए होगा, जिसमें सबसे पहले बैंक स्थापना की बात है और उसके बाद इंटरनेशनल तरीके से जोड़ा जाएगा। आज इस मेन मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच। आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ सर कि आप अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसका जो विज़न है, उसकी जो एक मुन्नी आयरन शो है, उसका अर्थ बहुत बड़ा है। उसे हमें समझना होगा, उसकी एक पहल को हमने आगे की ओर बढ़ाना होगा। उनका फेडरेशन ऑफ नेशंस का जो विज़न है, उसको हमें आगे की तरफ मूव करना है। दोस्तों, इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है महिलाओं के लिए बैंक की स्थापना करना। महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ ये एक बड़ा कदम है। इसको किस तरीके से मैम आगे लेके चल रहे हैं और ये इसका मेन जो विज़न की एक आपने बात की, इसका विज़न क्या है और किस तरीके से इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो रही है? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी ये बात हुई कि इसका हेडक्वार्टर इंडिया में बनाया जाएगा और इसमें कई देशों को जोड़ने की बात है। yes, तो उसको थोड़ा सा पहले से ही बहुत सारे देश इससे जुड़े हुए हैं। 10 साल से ये इसी मुहिम पे काम कर रही हैं, पर भारत में ये पहली बार फेडरेशन ऑफ नेशन के नाम से एक कंपनी स्थापित करना चाहती हैं, जिस कंपनी में बहुत सारे बिंदुओं पर बातचीत होगी। ना केवल एक बैंक की बात होगी, महिला बैंक की, इसमें बात होगी मैनेजमेंट को लेकर, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे जो बच्चे युवा हैं रोजगार उसमें मैनेजमेंट में कर सकते हैं। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की में काम करना चाहते हैं युवा वर्ग या कोई और महिला, तो उनको आगे बढ़ाने की बात की जाएगी। तीसरा है लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, कैसे जीना है, कैसे करना है, क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, मेडिटेशन कैसे होगी, योगा कैसे होगी, लाइफस्टाइल को कैसे ठीक किया जा सकता है, समस्या है तो उसके समाधान भी होगा, उन सब पे बात की जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको फंडिंग दी जाएगी, प्रोजेक्ट की और बात की जाएगी। तो उनका एक बहुत बड़ा विजन है। मैम, इसको जैसे एक तो हो गया कि इसमें कई संगठनों को आप इंडिया से जोड़ने की कोशिश है, लेकिन इसमें और कैसे लोगों को शामिल करेंगे या किस तरीके से वो यहाँ पे जुड़ सकते हैं या किस तरीके से? एक वेबसाइट है, उससे भी जोड़ा जा सकता है। भारतीय नमो संघ के अध्यक्ष यहाँ मनोज कुमार जी हैं, वो इसकी एक मुहिम का बहुत बड़ा हिस्सा है। उनके साथ लगभग 12 से 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं, हर राज्य में जुड़े हुए हैं। तो वो सारे लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। मैम, वैसे भी भारत में कई ऐसी मुहिम चल रही है जिसमें महिला सशक्तिकरण, उसमें से ये थोड़ा सा अलग कैसे और किस तरीके से? 2 तरह से अलग है। पहला तो मुन्नी आयरन जी विदेश से आई हैं और विदेश से आने के बाद भारत में अपने संपत्ति को भारतीय युवाओं के प्रति रोजगार देने में लगाना चाहती हैं। ये एक बड़ा विजन है। दूसरा इनका अलग है कि महिलाओं के लिए एक बैंक की स्थापना करके महिलाओं को लोन देके उन्हें उद्योग की ओर आगे की तरफ बढ़ाना है। यदि महिला सशक्त होगी आर्थिक रूप से, तो ही भारत या किसी का भी विकास हो सकता है। किसी राष्ट्र या देश का विकास तब भी उन्नत हो सकता है जब कोई महिला सशक्त होगी। कहते हैं कि एक महिला सशक्त नहीं होती, एक परिवार सशक्त होता है। परिवार सशक्त नहीं होता, एक समाज सशक्त होता है। जहाँ समाज सशक्त होता है वहीं राष्ट्र सशक्त होता है। यानी राष्ट्र की मुहिम है ये। इस मुहिम में हम सबको शामिल होना चाहिए, हम सबको सहयोग देना चाहिए, बढ़ चढ़कर सहयोग देना चाहिए। मैम, एक चलते चलते अंतिम सवाल, क्या किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट्स की जो गवर्नमेंट सरकार प्रयास रहेगा, उनके साथ भी कुछ? हाँ, ये एक मेमो बनाने की बात हो रही है, उनसे कांटेक्ट करने की बात की जा रही है कि इतनी बड़ी संपत्ति को वो लगाना चाहती हैं। वो चाहती हैं युवाओं के लिए रोजगार की बात करना चाहती हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करती हैं, लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात करती हैं, लोन देने की बात करती हैं, या बड़ी बड़ी कंपनी को स्टैब्लिश करना चाहती हैं। तो जो आर्थिक रूप से सहायता है वो किसी यदि भारत सरकार के आधार पर या किसी सरकार के माध्यम से दी जाए तो उसकी एक बड़ी मुहिम होगी, बड़ी चीज़ होगी। तो उसके साथ जुड़ना एक बड़ी बात है। इसलिए हम चाहेंगे कि किसी मिनिस्टर्स या किसी से बात की जाए जो भारतीय नमो संघ के अध्यक्ष कर रहे हैं, वो जल्दी उसका परिणाम होगा और दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद मैम। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मीना, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से ये संस्था आगे पूरे भारत में काम करने वाली है।